माध्यम से आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया तो आदिवासियों ने वही हबुड़काऊ सिस्टम के माध्यम से उनको इधर खदेड़ा। तो वर्तमान में ये कांग्रेस बीजेपी के एजेंट इधर आकर के वही जो अंग्रेजों के समय में जिस तरह से एजेंट गिरी कर रहे थे उसी तरह से अभी वर्तमान में एजेंट गिरी कर रहे हैं और उनमें कुछ गुंडे बनते कर दिए हैं। नियमानुरूप पढ़ लिख करके योग्य आदमी जो कानून का ज्ञाता है, समझदार होता है, कानून का रखवाला होता है और देश का रखवाला होता है, उनको भर्ती किया जाता है और कुछ गुंडे भर्ती किए जाते हैं, नपुंसक लोग भर्ती किए जाते हैं। तो शायद इधर नसाड़िया का कोई एक गुंडा नपुंसक है जो तो पढ़ता नहीं, जानता नहीं और सीधे सीधे घरों में घुस जाता है गुंडा कहीं का। 13(3) का ये अनुसूचित क्षेत्र विशेषाधिकार आदिवासियों को मिले हुए आर्टिकल 13(3) का के तहत आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा परंपरा को विधि का बल प्राप्त है। और यहाँ पर वर्तमान में जो पैसा एक्ट है उसके तहत ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब है उनको सूचना देना अनिवार्य है। CLG सदस्य जो इन्होंने एजेंट बना रखे उनको सूचना देना जरूरी है। गांव की शास्त्रीय समिति बनती है उसको सूचना देना जरूरी होती है। और अगर आप रात में जा रहे हो तो उनमें से किसी जिम्मेदार सदस्य को लेकर के वहां जाना जरूरी होता है। क्या ऐसा काम इस हरामखोरे जो नपुंसक आदमी था उसने किया? क्या नहीं किया? तो उसका क्या धक मरा रहे क्या? भारत के संविधान का शायद उनको भी नॉलेज नहीं है। क्या कर रही है भाई? किसी घर में रात में जा रहे हो, गुनाह किया उसके पति ने, उसकी पत्नी को किस बात के लिए मारा? उस पत्नी को, उस लेडीज को किस बात को लेकर के मारा? क्या कर रही है उच्चाधिकारी? और सबसे बड़ी बात ये कार्य बड़े बड़े ये इनके यहाँ पे आप भी ऐसे गलत हो। अभी तक इन हरामखोरों से पूछो, आपने ये जो कार्यालय स्थापित किया राज्यपाल महोदय के माध्यम से आपका गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया या नहीं करवाया? हमको बताइए। क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी कार्यालय बनता है और राज्यपाल महोदय का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर थाना, ये कोर्टें, ये जितने भी तंत्र हमारे यहाँ पर खड़ी कर रखी है वो होती है। आज दिन तक अभी तक यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन राज्यपाल का हुआ है तो थानेदार महोदय और उसके उच्चाधिकारी हमको बताएं लसाड़िया के अंदर जो थाना स्थापित किया है उसका क्या है आपके पास में प्रूफ? किस धारा, किस नियम, कौन से एक्ट के तहत आपने यहाँ पर थाना स्थापित किया? हमको बताइए। ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आपने पूछा नहीं है, इसलिए ये हरामखोर यहाँ आकर के डेरे डाले हुए हैं। हरामखोरों ने, नपुंसकों ने, नालायक लोगों ने, हमारे अच्छे साथियों में जो जिम्मेदारी से इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, समुदाय की रक्षा के लिए, भारत देश के मूल मालिकों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनको भी बदनाम कर रखा है। कुछ नालायक और कुछ नपुंसक और कुछ बुज़दिल लोग जो भर्ती होकर के गुंडागिरी करते हैं, सच्चे और ईमानदार लोगों के ऊपर भी उंगली खड़ी करवाने के लिए मजबूर करते हैं। तो मेरे साथियों, आज से आपको गार्ड बांध लेना है। RTI का हथियार हमारे पास में सबसे बड़ा, हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष करके कहीं ना कहीं कानून बनाते जा रहे हैं। उसके अंदर अभी वर्तमान में हमारे पास में RTI का हथियार है। उसके तहत पूछिए ये लसाड़िया के अंदर जो हमारा ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय स्थापित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं हुआ? और जो थाना स्थापित किया है इस लसाड़िया के अंदर, उसके लिए राज्यपाल महोदय के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं हुआ? CRPC 1898, CRPC 1973 का सेक्शन 5 पढ़ा नहीं पढ़ा उस हरामखोर ने, नालायक ने, नपुंसक ने? आपसे निवेदन है, आज ही अगर उससे पूछिए उस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबके सामने पूछिए। अगर उसको नॉलेज नहीं है, अभी लात मार करके बाहर निकालिए। जरूरत नहीं है। हरामखोर कहेगा
अगर उसको लठ मारना है तो उसकी माँ को मारिए, उसकी बेटी को मारिए, उसके बहन को मारिए, उसको पेड़ तोड़ने की ज्यादा इच्छा है तो। यहाँ पर आदिवासी मालिकों का हाथ पेड़ तोड़ रहा है और हमको पता नहीं क्या क्या फिर परिभाषा देते ऊपर उच्च अधिकारियों को कि वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मजबूर करते हो। आज तो शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ पर 1 महीना हो गया थोड़ा शांतिपूर्ण पूछ रहे हैं, नहीं तो हमारे पास में हबुड़काओ सिस्टम जो हमारा कानून है वो सारा सिस्टम सुव्यवस्थित रूढ़ी प्रथा के तहत आता है। और एक शब्द हबुड़काओ सिस्टम अगर बोल दिया ना तो तुम्हारे ये असंवैधानिक रूप से इधर जो स्थापित कार्यालय है उनकी ईंट नजर नहीं आएगी। बहुत सारे अभी पहना के टोपे पहना कर वो आगे लगा कर हमारे लिए कुछ नहीं, ये ऐसी चीजें हमारे लिए कुछ नहीं। भील एक भील अगर स्टार्ट हो जाता तो 1000 पे भारी पड़ता है, तुम्हारे क्या चतुंदर पता ही नहीं चलेगा। घुसा पड़ा है कि इन लोगों को हम डरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अंग्रेज भी हमको नहीं डरा पाए, राजे रजवाड़े भी नहीं डरा पाए और तुम तो एजेंट हो, सरकार हमको कुछ नहीं कर पाई है। तो ऐसे नालायक नपुंसक डरपोक हरामखोरी जो अधिकारी जो सच्चे ईमानदार अधिकारियों को कहीं पर उंगली मतलब बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो चुपचाप अपनी बेल्ट उतार करके घर पर रखते हैं। हराम का खाना तुम्हारा नहीं पचने वाला है, अनावश्यक तुम्हारे बाल गिर गए यूं सुना है मैंने। हरामखोरी कहीं कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे फालतू में खाट के कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, इस तरह से करेंगे। वो ये जो उच्चाधिकारी तो साइलेंट मोड में ऐसे हरामखोरी और नालायक लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम आपके ऊपर भी कहीं न कहीं नालायकी वाला दाग वो लगाएंगे, कहीं न कहीं आपके ऊपर भी हरामखोरी वाला जो सील सस्पा है वो लगाएंगे। वर्तमान में हम सबको नॉलेज होना चाहिए मेरे साथियों, हमारे इस इलाके के अंदर ये जो थाने स्थापित किए हुए हैं सारे के सारे असंवैधानिक है। बस इसको असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर यहाँ पर स्थापित कर दिए। ये आज वर्तमान में हम सब तरफ से साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम सबको एक जादम पर आना होगा। ये कांग्रेस और बीजेपी जो एजेंट की अभी चल रही है हमारे यहाँ पर देश के मालिक को दबाने के लिए, उसका टुकड़ा साफ करना होगा मालिकों, मेरे भाइयों मेरे समझ में आज आर्टिकल 243 एम के तहत हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत गठन असंवैधानिक था, लेकिन गलत तरीके से पैसा एक्ट लाया गया। पैसा एक्ट ला करके हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन करके हमारे समुदाय की एकता तोड़ी, हमारे समुदाय की रूढ़ी परंपरा को तोड़ा है, हमारे आर्टिकल 13(3) का के जो विशेषाधिकार है उनको खत्म किया है। और वर्तमान में आर्टिकल 243 जेड का उल्लंघन करते हुए हमारे इलाके के अंदर नगर पालिकाओं का गठन किया जा रहा है, नगर परिषद का गठन किया जा रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है, नगर निगम का गठन किया जा रहा है। ये सारी चीजें असंवैधानिक है मेरे भाइयों मेरे साथियों। देश के मालिकों, देश के मूलबीजों, जागो पहचानो। और ये जो कांग्रेस बीजेपी का जो षड्यंत्र वर्तमान में हमारे यहाँ पर चल रहा है जमीन छीनने का, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण करके दबाने का, इस षड्यंत्र को अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो आने वाले चुनावों में 2023 के अंदर इन कांग्रेस बीजेपी का टुकड़ा साफ कर दो इनका। ये मैं आपको वर्तमान में जो अधिकारी महोदय है ये तो यही कहना चाहता है, उनको बोला था मैंने कहा कोई तो एजेंट होगा इस कार्यालय तो बाहर तो आना चाहिए उसको भी, मैंने तो इसीलिए बोला था कम से कम नियम पोती मांगने आमने सामने डिबेट तो हो। हमारे वहाँ पर एक चौराया काट रहे थे, एसडीएम साहब ने पता नहीं कौन से एक थानेदार साहब थे उनको सीधा भेज करके वहाँ पे चौराया बंद करवा दिया। मांगने लेकर के जब वो एसडीएम साहब के यहाँ गए, मैंने कहा साहब ये जो फैसला आया हुआ इस फैसले में ये है, इस फैसले में ये है, इस फैसले में ये है, क्या मतलब आपके यहाँ पर विशेषाधिकार है? मुझे भी मालूम नहीं था। अब मेरे को इतना आया कि एसडीएम साहब को कान पे लात मार करके 2 बार बाहर निकाल दिया। ये कंडीशन मेरे भाइयों हमारे इस एरिया के अंदर जितनी भी ऑफिस है ऑफिसों के अंदर 95% जो अधिकारी है उनकी है, कानून नॉलेज नहीं है, गुंडे बन करके भर्ती होकर के आ रहे हैं इधर सेटिंग कर करके। इसलिए
इसलिए हम सबको पढ़ाई में आगे रहना पड़ेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा, कलेक्टर भी बनना पड़ेगा, एलडीएम भी बनना पड़ेगा, पटवारी भी बनना पड़ेगा, तहसीलदार भी बनना पड़ेगा और अच्छे किस्म के गुंडे भी बनना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, हम हमेशा अच्छा ही लेकर के घूमते फिरेंगे ना तो हमारा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर मानगढ़ धाम पर ये थे वो भक्ति आंदोलन था और भक्ति आंदोलन के ऊपर गोलियां चली, 1507 आदिवासी मारे गए, वहां पर 15 हमारे महुए का रस लिए हुए लोग होते ना तो उनके उल्टे पड़ जाते मेरे भाई। महुए का रस भी जरूरी है, अंग्रेजी शराब से दूर रहना है। महुए का रस भी जरूरी है, अंग्रेजी शराब से दूर रहना मेरे भाइयों। जहाँ पर भी इधर उधर घूमते हो आप हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने, अनावश्यक फालतू में फोकट में एक्सीडेंट में मर रहे हो। वर्तमान में समुदाय को अच्छे लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है, अच्छे लड़ाकू सिपाहियों की जरूरत है, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। हम अनावश्यक भाई आत्महत्या कर लेते, कभी क्या कर लेते, कभी क्या कर लेते। अरे ऐसे आत्महत्या करोगे, ऐसे हम एक्सीडेंट में मर जाओगे तो ऐसे ये नालायक हरामखोर और गुंडा किस्म के लोग हमारे यहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आने वाले समय में हर मोर्चे पे हमको खड़ा होकर के इन हरामखोरी व्यवस्था का मुकाबला करना है, कांग्रेस बीजेपी की व्यवस्था का मुकाबला करना है और इनका जड़ से सूखना साफ करना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस अवसर कालकी बाई को आज यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए हम उपस्थित हुए। माननीय एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारी भी सुन रहे हैं। कान खोल करके आप अच्छी तरह से निवेदन है मेरा सुन ले, इस बात को इस बार हल्के में न ले और आने वाले समय में जितना जल्द हो सके कार्रवाई करें। हम एक अल्टीमेटम और देंगे, एक अल्टीमेटम के बाद में अगली जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को झेलने के लिए भी तैयार रहना। उस अल्टीमेटम में हमारा जो भी होगा अंतिम अल्टीमेटम होगा। या तो आप कार्रवाई करिए उस हरामखोर नालायक नपुंसक पुलिसकर्मी पर जो पुलिस महकमे पर उंगली उठा रहा है, पुलिस महकमे को बदनाम कर रहा है, उसको हटाइए या फिर आप कुर्सी तोड़ के चले जाइए। आप तमाम साथी से निवेदन है, आप जैसे आए हो अभी मेरी बातों से एकदम से बेडरूम की तरह गर्म हो जाए।